तो दतिया में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है और हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी मौजूद हैं। भाई साहब, जनता जनार्दन ने अपना फैसला कर दिया है, मतदान लगभग 71-72% दतिया में हुआ है, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? सभी का भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं उनके आशीर्वाद के प्रति हाथ जोड़ करके और सर झुका करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ऐसा ही प्रेम, स्नेह, लाड़, प्यार, दुलार सभी मतदाता भाई बहनों का, हमारे पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, हमारे अपने सभी ऐसे शुभचिंतक कि जो दल के भी करीब हैं और दिल के भी करीब हैं, इन सभी के प्रति भी मैं हाथ जोड़कर सर झुका करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और माई महाराज से, प्रभु लखनलाल जी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझ पर हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखना कि इन सब का प्रेम स्नेह मुझे मिलता रहे, इन सब का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। माता पीताम्बरा के आशीर्वाद से आपने आज के दिन की शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार दिन पूरे दतिया विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में आप घूमे, आपने मतलब टीम के साथ क्या दिखा? अपार समर्थन, खूब सबका आशीर्वाद, माई की कृपा, लखनलाल जी की कृपा, सब कुछ प्राप्त हुआ। जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन है तो जनार्दन की कृपा हमेशा अपेक्षित है। वही जनता जनार्दन अभी खामोश दिख रही है, कहीं ना कहीं खुलकर बात नहीं कर रही, खुलकर बता भी नहीं, कंफ्यूजन में। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि बहुत सारी बातें पटल पर नहीं आती हैं, पर केवल लोगों के शब्दों को नहीं जीतना है, उनके मन को भी जीतने की कवायद राजनीति के क्षेत्र में होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो प्रतीक्षा रहेगी माई की कृपा और लखनलाल जी की कृपा की। कहा जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर दतिया में कम रहेगा इस बार, लेकिन लगभग 70, 71, 72% वोटिंग हुई। किसके पक्ष में लाए गए? मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है और प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जागरूक मतदाता से हमेशा ये अपेक्षा है कि चुनाव में वो अपना मत दे। तो ठीक है, अच्छा है, पर ठीक प्रतिशत रहा है, उसके प्रति भी चर्चा अच्छी है, सकारात्मक है, बहुत अच्छी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बसई और जगना में तमाम कुछ गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस तो ईवीएम का भी रोना 3 तारीख के बाद रोएगी, शायद उनके यहाँ प्लान का हिस्सा रहता है ये परिणाम के बाद ईवीएम पर अपना पूरा वो फोड़ना और ईवीएम का रोना, तो उनका अपना नेचर है। मैं कई बार ऐसा भी सोचता हूँ कि उनका नेचर उनको मुबारक, मुझे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से दतिया मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट बना रहा, मुख्यमंत्री की सभाएं हुई, बड़े बड़े नेता यहाँ पर लगातार आए, क्या कहेंगे? सबका समर्थन कैसा? भारतीय जनता पार्टी में कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी किसी की भी हो, मूलतः वो कार्यकर्ता ही होता है और इसलिए कार्यकर्ता इस नाते चुनाव में सबका सहयोग और हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद सबका मिला है। मैं उन सब के प्रति भी हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता और सच में देवतुल्य ही हमारा नेतृत्व, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, सबके प्रति, माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति भी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब, जो बहुत सरल हैं, विनम्र हैं, उन सब का आशीर्वाद मुझे मिला। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश प्रभारी हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी सह प्रभारी हैं, संघ के माने हमारे संगठन के माननीय क्षेत्र संगठन महामंत्री जी भी, माननीय अजय जामवाल जी भाई साहब सहित सभी वरिष्ठ लोगों का, और भी वरिष्ठ एक लंबी सूची है, पर वो हमारे सभी वरिष्ठ हैं। आदरणीय भारत सिंह जी भाई साहब भी हमारे चुनाव के प्रभारी थे। आदरणीय राहुल कोठारी जी प्रदेश के महामंत्री हैं जो और चुनाव के सह प्रभारी थे। आदरणीय अरविंद भदौरिया जी भी, आदरणीय रणवीर रावत जी भी, ये सब पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। बहुत सारे नाम छूट रहे हैं क्योंकि अभी लगातार 20 दिन की मेहनत है, पर जो छूट रहे हैं वह नाम भी
अनजाने में मेरे स्मरण में नहीं आ रहे हैं, पर उन सब के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और हमेशा उनके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। आखिरी प्रश्न यही है कि नरोत्तम मिश्रा जी की नाराजगी के बाद उनका भी भरपूर समर्थन अंत तक मिला है क्या? मैंने टिकट के बाद पहली प्रतिक्रिया दी थी, मैं उसी प्रतिक्रिया को आज फिर दोहरा रहा हूँ। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे अभिभावक हैं, परिवार के नाते वो हमारे बड़े भाई हैं, राजनीतिक दृष्टि से वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका खूब स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिला। मैं हमेशा उनसे भी आशीर्वाद मिले ये अपेक्षा करता हूँ और करता रहूँगा। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी, जिन्होंने अपनी तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। अब आने वाली 3 तारीख दतिया का जो ताज होगा वो किसके सर पर होगा, वो आने वाली 3 तारीख बताएगी। आयुष शुक्ला के साथ शिवम सोनी, दतिया।